वेलकम टू ब्लूमिंग रोज एकेडमी। आज हिंदी का पहला लेक्चर है क्लास 9th का, जिसमें हम पढ़ेंगे। इसमें मतलब बुक का नाम पहले जानते हैं कि 3 बुक आते हैं। पहला है क्षितिज, दूसरा है कृतिका और तीसरी बुक जो लगती है वो हिंदी व्याकरण की लगती है, जिसमें हम पहला बुक का अध्ययन करेंगे। जिसमें पहला चैप्टर है 2 बैलों की कथा, जिनके लेखक हैं प्रेमचंद। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम प्रेमचंद के बारे में जानेंगे। प्रेमचंद का जन्म 31 जुलाई 1880 में हुआ था। यदि देखा जाए तो उस समय हमारा देश गुलाम था। मृत्यु इनकी हुई थी 8 अक्टूबर 1936 ईस्वी में। जो जन्म स्थान है लमही, बनारस, उत्तर प्रदेश। जो काल है इनका आधुनिक काल, जो शुक्ल युग में आते हैं। आधुनिक काल को कई युगों में बांटा गया है, जिसमें तीसरा युग है शुक्ल युग। उसी शुक्ल युग में प्रेमचंद जी आते हैं। जो इनकी शाखा है वो आदर्शोन्मुख यथार्थवाद है। रचना जो इन्होंने जिसमें रचना की वो जैसे नाटक है, उपन्यास है, कहानी है और पत्र। इसके अलावा जो जाना जाए, जो प्रेमचंद जी का जो मूल नाम था धनपत राय था। जो इनके उपनाम थे नवाब राय और प्रेमचंद। अब जो प्रेमचंद कब पढ़ा, ये जब बंगला जो नाटककार हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने इन्हें प्रेमचंद नाम दिया था। जो नवाब राय है, चूँकि ये उर्दू में पहले अपनी रचना लिखते थे नवाब राय से, तो उस समय उर्दू के जो लेखक दया नारायण निगम जी हैं, इन्हें नवाब राय नाम दिया था। जो इनके पिता हैं अजायब राय, इनकी माता का नाम है आनंदी देवी और इनकी पत्नी का नाम है शिवरानी देवी। पुत्र का जो नाम है अमृत राय। अब इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ें तो जो इनके नाटक हैं काबा, करबला और प्रेम की वेदी, इनकी 3 नाटक हैं। उपन्यासों में देखा जाए तो उनके 14 उपन्यास हैं, जिसको मैंने एक कविता की तरह मैंने प्रस्तुत किया है, जिसको हम बताते हैं यहाँ। देव का मतलब होता है देव स्थान रहस्य। प्रेम का मतलब है उनका जो दूसरा उपन्यास है प्रेमा। उनकी तीसरी जो उपन्यास है रूठी रानी। सेवा से मतलब उनकी जो चौथा उपन्यास है सेवा सदन। और वरदान 5वां इनका उपन्यास है। फिर जो इनका 6वां है प्रेम से मतलब है प्रेमाश्रय। जो अगला इनका उपन्यास क्या रंगभूमि। जो 8वां है जो इनका उपन्यास है कायाकल्प। निर्मल से जो इनका है निर्मला। प्रति से है प्रतिज्ञा। गबन इनका रामाकम से कर्मभूमि। बरामा है। 13वां इनका उपन्यास है गोदान और 14वां उपन्यास जो इनका है मंगलसूत्र। जो मंगलसूत्र इनकी रचना है वो क्या है, अपूर्ण रचना है। यानी देखा जाए तो प्रेमचंद ने जो 14 उपन्यास रचे उनको ऐसे में एक पद के अनुसार बनाया है। देव प्रेम में रूठी रानी, सेवा कर वरदान पाई, प्रेम रंग में काया निर्मल, प्रति गबन कर्म कर गोदान मंगल। यानी इसी 2 पंक्तियों में उपन्यास जो प्रेमचंद के हैं सभी उपन्यास से इसमें समाहित हैं। जो इनकी कहानी है, प्रेमचंद की जो कहानी संग्रह है उन्होंने इनको 12 भागों में संग्रह किया है। जो पहला है इनका संग्रह सप्त सरोज और जो अंतिम
इनकी कहानी संग्रह है वो है कफन। कफन इनका अंतिम कहानी संग्रह भी है और अंतिम कहानी भी है। जो कफन है इनकी अंतिम कहानी है। और इनका जो उर्दू में इन्होंने सर्वप्रथम जो लिखा था हिंदी में वो है सोजे वतन। और हिंदी में देखा जाए तो इनकी सबसे पहली जो कहानी है, वैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए तो बड़े घर की बेटी है। और हिंदी शिल्प के अनुसार देखा जाए तो इनकी जो कहानी है सौत। इसके अलावा भी देखा जाए तो इनकी बहुत सारी कहानियां हैं। नमक का दरोगा, बूढ़ी काकी, पंच परमेश्वर, अलग्योछा, सौभाग्य के कीड़े, अन्य और भी सारी, यानी माना जाता है कि जो इनकी कहानी संग्रह हैं लगभग 300 से ऊपर है। और जो इन्होंने इतनी बड़ी जो 12 संग्रह इन्होंने कहानी के लिखे, उन्होंने 8 यानी मानसरोवर नाम से 8 जिल्दों में रखा गया है। यानी उनके पूरे कहानी के संग्रह को मानसरोवर नाम से जिल्द किया गया है। तो आज हम प्रेमचंद के बारे में जानते हैं। जो आगे हम पढ़ेंगे, जो प्रेमचंद की रचना है दो बैलों की कथा, कहानी विधा है, उसके बारे में हम कल अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू क्लास।